आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जिसने सदियों से मानवता को आकर्षित किया है, एनलाइटनमेंट। और जानेंगे कृष्णामूर्ति के इस विषय पर विचार कि वास्तव में एनलाइटनमेंट का क्या मतलब है। क्या एनलाइटनमेंट समय के साथ हासिल किया जा सकता है या ये कुछ पूरी तरह से अलग है? आइए सबसे पहले एक सरल लेकिन गहरे प्रश्न से शुरू करते हैं। एनलाइटनमेंट क्या है? जब हम एनलाइटनमेंट शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है कि हम गहरी समझ या बुद्धि प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हम वास्तव में किस बारे में एनलाइटनमेंट प्राप्त कर रहे हैं? क्या ये हमारे रिश्तों, हमारी भावनाओं या किसी और गहरे विषय को समझने के बारे में है? उदाहरण के लिए अपने रिश्तों के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप दूसरों से जिस तरह से संबंधित होते हैं वह उनके बारे में आपके मन में बनी छवि पर आधारित होता है और उनके मन में आपके बारे में बनी छवि पर? समय के साथ ये छवियां अनुभवों, यादों और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनाई जाती हैं। लेकिन जब आप इसे सही मायनों में समझते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपने अपने रिश्तों के बारे में एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया है। आप उन्हें जैसे वे हैं वैसे ही स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह या भावनाओं के अपने निर्णय को प्रभावित किए बिना। अब इस अवधारणा को जीवन के अन्य पहलुओं पर भी लागू करें, जैसे कि हिंसा या दुख। जब आप इन तत्वों के बारे में सच्चाई को बिना किसी विकृति के देखते हैं, जब आप उन्हें साफ आंखों से देखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपने उनके बारे में एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया है। लेकिन यहां पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या यही वह एनलाइटनमेंट है जिसके बारे में लोग बात करते हैं, या फिर इसमें कुछ और गहराई है? बहुत से लोग विशेष रूप से आध्यात्मिक संदर्भों में एनलाइटनमेंट को अंतिम लक्ष्य के रूप में देखते हैं, एक ऐसा लक्ष्य जिसे वर्षों या यहां तक कि जीवन भर के अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। वे कह सकते हैं, मैं एनलाइटनड हूं, और आपको भी उसी अवस्था तक पहुंचाने का वादा करते हैं। लेकिन यहां रुककर सोचिए, जब कोई कहता है कि वह एनलाइटनड है तो इसका वास्तव में क्या मतलब होता है? क्या एनलाइटनमेंट वास्तव में कुछ ऐसा है जिसे आप समय के साथ धीरे धीरे प्राप्त करते हैं, या फिर यह समय से बिल्कुल अलग कुछ है? सोचिए, अगर एनलाइटनमेंट क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम होता तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि यह कुछ ऐसा है जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसकी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर रहे हैं? यह दृष्टिकोण यह सुझाव देता है कि एनलाइटनमेंट कुछ दूर का है, एक लक्ष्य जिसे हम अपने समय और प्रयास के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। लेकिन क्या होगा अगर एनलाइटनमेंट समय या प्रयास से जुड़ा हुआ नहीं है? क्या होगा अगर यह कुछ बनने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ को वैसे ही देखने के बारे में है जैसे वह है? हिंसा का उदाहरण लें। अगर आप हिंसक हैं और आप अहिंसक बनने की कोशिश करते हैं तो आप अपने वर्तमान स्थिति और जिस स्थिति में आप होना चाहते हैं उसके बीच एक संघर्ष पैदा करते हैं। यह संघर्ष समय में निहित होता है, क्योंकि आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप इस द्वंद्व को पैदा ही न करें? क्या होगा अगर आप अपने भीतर की हिंसा को बिना उसे बदलने या उससे भागने की कोशिश के सिर्फ देख भर लें? उस क्षण में जब आप बिना किसी इच्छा के कुछ बदलने की या कुछ और बनने की कोशिश के सिर्फ अवलोकन करते हैं, तो आप पाएंगे कि हिंसा अपने आप समाप्त हो जाती है। इसे एक तत्काल क्रिया के रूप में देखा जा सकता है, कुछ ऐसा जो तुरंत होता है बिना समय या प्रक्रिया की आवश्यकता के। और यहां मुख्य बात यह है, सच्चा एनलाइटनमेंट शायद कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम समय के साथ प्राप्त करते हैं, बल्कि यह एक तत्काल समझ हो सकती है, वास्तविकता की एक सीधी दृष्टि, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी संघर्ष के। यह बहुत कुछ उस चीज के विपरीत है जिसे हमने सीखा है। अधिकांश आध्यात्मिक परंपराएं हमें बताती हैं कि एनलाइटनमेंट एक यात्रा है, आत्मसुधार और अनुशासन की एक लंबी और कठिन प्रक्रिया। लेकिन क्या होगा अगर अंतिम सत्य कुछ ऐसा है जो हमेशा वही है, जिसे देखा जा सकता है अगर हम इसे समय के बंधनों के बिना देख सकें? अंत में एनलाइटनमेंट शायद एक यात्रा का अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह एक स्पष्ट दृष्टि के साथ, बिना किसी विकृति के देखने और उस स्पष्टता से कार्य करने का साधारण लेकिन गहन कार्य हो सकता है। यह भविष्य में कुछ बनने के बारे में नहीं है, बल्कि जो कुछ भी है उसे यहां और अभी समझने के बारे में है। आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि एनलाइटनमेंट की इस यात्रा ने आपको सोचने के लिए कुछ दिया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए इस बातचीत को नीचे कमेंट्स में जारी रखें। एनलाइटनमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या ये कुछ ऐसा है जिसे आप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, या आपको लगता है कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसे हम किसी भी क्षण में प्राप्त कर सकते हैं? अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।